नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट में पैसा लगाना है या मुझे कोई भी दूसरी कंपनी पर सीमेंट इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, या आपको दिक्कत है जब समझना है कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या मुझे अच्छा ग्रोथ देगी, अगर सीमेंट इंडस्ट्री ग्रोथ देगी तो क्या अल्ट्राटेक ग्रोथ का फायदा उठा पाएगी और मुझे वेल्थ दे पाएगी? अगर हाँ, तो चलो हम आज के इस डेटा स्टडी में जानेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करेगी और अल्ट्राटेक से क्या उम्मीद रखे। तो ये डेटा प्रेजेंट करने के लिए मैं उनको बुलाऊंगा जिन्होंने खुद ने ये रिसर्च किया है। दोस्तों हमारे साथ है अमरनाथ ठाकुर, ही इज फ्रॉम मेहमदाबाद। मेहमदाबाद दोस्तों अहमदाबाद के नजदीक का एक टाउन है, राइट। तो मेहमदाबाद में अमरनाथ ठाकुर का अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास है और उन्होंने रिसेंटली म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर करके म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस स्टार्ट किया है। तो फाइनेंस सेक्टर अभी स्टार्ट किया। 2 साल पहले ये स्टॉक मार्केट का एनालिसिस सीखे और बहुत ही बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं अमरनाथ। तो अमरनाथ रेडी है आपका डेटा सब? यस सर, रेडी। यार तो चलो बॉल आपके हाथ में है। ओके, अल्ट्राटेक की थैंक यू डिटेल हम सर। लोग आपसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर मेहमदाबाद गुजरात से प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी के ऊपर है, जो सीमेंट इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। तो दोस्तों H1 का रिजल्ट आ गया है अल्ट्राटेक सीमेंट का, तो देखेंगे कि क्या नतीजे आए और क्या हम फ्यूचर में उम्मीद रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक को लेने से पहले। तो मैक्रो इंडिकेटर को हम देखेंगे, सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, क्वालिटी एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल ग्रोथ एनालिसिस करेंगे, करंट ट्रेंड और कंपनी का फ्यूचर ट्रेंड हम जानेंगे और बाइंग रेंज कौन सी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है, अगर हम देखें तो इंडिया की जो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर, प्रोडक्शन में और इसमें। और अगर हम देखें तो करीबन 7% का जो है ग्लोबल शेयर जो है वो इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री के पास है। और अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत सारा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है, तो जिसमें सीमेंट का सबसे ज्यादातर यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो करीबन 98 स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहे हैं, जहां से इनको मेजर बूस्ट मिलेगा। और अगर इंडिया में अगर प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 500 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है और करीबन 298 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन हो रहा है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो दोस्तों मैक्रो इंडिकेटर में अगर हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो है, अगर हम देखें तो ये थोड़ा रिवाइज होकर करीबन 7% हुआ है आरबीआई की ओर से। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा सीपीआई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है। और अगर हम देखें तो नॉर्मलाइज फॉल इसमें आया है कमोडिटी प्राइस में। और अगर मॉनसून की बात करें तो मॉनसून क्या इफेक्ट देगा ये स्टॉक को, तो इस साल दोस्तों अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है मॉनसून ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, जिसके कारण मनरेगा में डिमांड आएगा, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो सीमेंट का डिमांड जो है कंटिन्यूस अगर हम देखें तो 8% कगार से बढ़ रहा है लास्ट 5 ईयर से। और अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2027 तक करीबन 500 मिलियन टन पर एनम का हम डिमांड एक्सेप्टेड यहां पे रख सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया की है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में। दोस्तों अगर हम देखें कि जो टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर कौन से है, तो अगर दोस्तों यहां पे अगर हम मेजर देखें तो सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट है, जो करीबन 31% का शेयर रखता है। उसके बाद अंबुजा और एसीसी सीमेंट है, जो कि एमएनसी कंपनी है। उसके बाद श्री सीमेंट, दालमिया भारत, बिरला कॉर्पोरेशन एंड इंडिया सीमेंट, और बाकी का जो है 4% का अदर का शेयर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्शन में सबसे बड़ी लीडर कंपनी जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो इनको जो सेगमेंट से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है वो अगर हम देखें तो अर्बन हाउसिंग, रूरल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल, ये सभी जगह से इनको पॉजिटिव ग्रोथ मिल रहा है और गवर्नमेंट का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये सेक्टर के ऊपर। अब अगर हम देखें दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में सही में पैसा बनता है, तो हाँ दोस्तों जरूर बनता है, लेकिन क्या है सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। राइट सेक्टर, राइट क्वालिटी की कंपनी और राइट वैल्यूएशन पे लिए हुए स्टॉक हमें बहुत ही अच्छा वेल्थ बना के देते हैं। दोस्तों अगर हम देखें सेक्टर की बात करें तो एनालिसिस करने से पहले अगर हम देखें कि सेक्टर जो है मार्केट कैप, सबसे पहले हम जाने कि मार्केट कैप अगर हम देखें तो करीबन 6 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री का मार्केट कैप है।
43 लिस्टेड कंपनी है और 13% का ग्रोथ है। तो सबसे बड़ा लीडर यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है यहाँ पे सबसे बड़ा लीडर है मार्केट कैप में। उसके बाद जो है ग्रेजिम है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ग्रेजिम जो है वो अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है। उसके बाद श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, दालमिया भारत, जेके सीमेंट, नोवोको, इंडिया सीमेंट और एसएजी सीमेंट आती है। लेकिन लीडर में अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही बड़ा लीडर है मार्केट कैप में। दोस्तों अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इनका बहुत ही अच्छा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का करीबन 52,000 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही है। टोटल अगर हम 43 कंपनी का देखें तो करीबन 2 लाख करोड़ का जो सेल्स है उसमें से 52,000 करोड़ का सेल्स जो है वो अकेले अल्ट्राटेक सीमेंट करती है। उसके बाद नंबर आता है अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी सीमेंट का, जो टॉप की लीडर सेल्स कंपनी है। दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इंडस्ट्री मिला के टोटल करीबन 29,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। उसमें भी अगर हम शेयर देखें तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट के पास 38% का प्रॉफिट में भी शेयर है और करीबन 7,300 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो सेल्स, मार्केट के प्रॉफिट, ये सारी चीजों में अल्ट्राटेक सीमेंट हमें यहाँ पे दोस्तों लीडर मिली। अब दोस्तों अगर हम देखें कि लीडर कंपनी मिली, सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, मार्केट में बहुत ही बड़ा शेयर है, लेकिन क्वालिटी जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों, लिक्विडिटी को जानेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो को जानेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें लिक्विडिटी, तो दोस्तों अगर हम देखें सबसे पहले कि कंपनी कितना पैसा घर पे ले जाती है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है एक मार्जिन जो है अगर हम देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन तो 14% का मार्जिन है। अंबुजा सीमेंट का 13%, श्री सीमेंट का 15%, 11% एसीसी सीमेंट का है। तो टॉप की जो लीडर कंपनी है करीबन 12 से 13% का मार्जिन रखती है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 14% का मार्जिन मेंटेन कर रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें करंट रेशियो, तो करंट रेशियो अल्ट्राटेक सीमेंट का 0.87 का है, अंबुजा सीमेंट का 1.52 है, श्री सीमेंट का 1.81 है और एसीसी का जो है वो 1.73 का करंट रेशियो है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि सॉल्वेंसी रेशियो को अगर हम जाने तो सबसे पहले आता है डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो उस कंपनी के अंदर हम दोस्तों निवेश करना चाहते हैं वो कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट बर्डन होगा तो हमारे स्टॉक के प्राइस में बहुत ही बड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी वो सारा डेब्ट भरने के अंदर चला जाएगा, तो जिसके कारण रिजर्व में उतना पैसा जा नहीं पाएगा, तो ना ही डिविडेंड मिलेगा और ना ही रिजर्व बढ़ेगा। तो दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी को जानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का 0.20 है, अंबुजा सीमेंट 0, एसीसी सीमेंट 0 और श्री सीमेंट का 0.12 है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था एसीसी और अंबुजा दोनों मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके कारण जो है इनके ऊपर डेब्ट कम है। दोस्तों आईसीआर की अगर हम बात करें कि डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, तो अल्ट्राटेक सीमेंट के पास जो है वो करीबन 9 गुना पैसा है डेब्ट पे करने के लिए। अंबुजा सीमेंट 36 टाइम, श्री सीमेंट 13 टाइम और एसीसी के पास करीबन 50x टाइम पैसा है डेब्ट पे करने के लिए। दोस्तों अब हम अगर देखें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहले अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट का 14 का है, अंबुजा सीमेंट 15, श्री सीमेंट 13 और एसीसी का 14 का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी की दोस्तों अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का 25 है, अंबुजा सीमेंट का 9 है और श्री सीमेंट का अगर हम देखें तो 64 है और एसीसी का 9.9 है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब दोस्तों रिटर्न ऑन असेट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का 9% का रिटर्न ऑन असेट है, अंबुजा सीमेंट का 9% का है, श्री सीमेंट 11% और एसीसी का 9% का रिटर्न ऑन असेट यहाँ पे बनता है। अब दोस्तों अगर हम देखें हिस्टोरिकल एनालिसिस, तो दोस्तों क्वालिटी में भी अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हिस्टोरिकल एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम दोस्तों देखें कि कंपनी ने सेल्स किया कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि कंपनी ने जो है लास्ट 1.5 डिकेड के अंदर बहुत ही अच्छा सेल्स किया है। ये हाँ यहाँ पे हम ग्राफ से दे सकते हैं। 2004 के अंदर करीबन 2000 करोड़ का जो सेल्स था आज 50,000 करोड़ पे पहुंच गया है, जो 19% कगार से 23x टाइम बढ़ा है। दोस्तों प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो है 39 करोड़ से जो है आज अगर हम देखें तो 7,334 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 25% कगार से 32x टाइम बढ़ा है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो एवरेज 11% का मार्जिन है
तो अच्छा मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी का रिजर्व क्या है, तो कंपनी का रिजर्व जो है अगर हम देखें तो करीबन 25% के सीएजीआर से 53x टाइम कंपनी का रिजर्व बढ़ा है। तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा रिजर्व है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें कि मेजर कॉस्ट कंपनी का जो है, मेजर कॉस्ट कहाँ पे आता है, तो दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके ऊपर प्रॉफिट जो है उसमें इफेक्ट आता है। तो रिसेंटली अगर हम देखें तो क्वार्टर 2 के अंदर हम देखें मेजर कॉस्ट जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये तीनों जो है अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट देखें तो 27% से बढ़ा है, एनर्जी कॉस्ट कंपनी का 37% से बढ़ा है और 13% से जो है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट में बढ़ा है, जो यहाँ पे इफेक्ट करेगा। दोस्तों अब अगर हम जाने शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मैं कंपनी के अंदर निवेश करना चाहता हूँ वो कंपनी जो है उसके अंदर मेरे पीयर पार्टनर कौन है, तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो प्रमोटर का जो स्टेक है करीबन 60% का प्रमोटर का स्टेक है। उसके बाद अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड करीबन 13%, एफआईआई 14%, इंश्योरेंस 4.4%, उसमें भी अगर हम एलआईसी का स्टेक देखें तो करीबन 4% का एलआईसी का स्टेक है। और अदर्स में अगर हम देखें रिटेल पब्लिक में तो करीबन 8% का शेयर है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों एफआईआई और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, उन्होंने बहुत ही अच्छा निवेश यहाँ पे किया हुआ है और प्रमोटर के भी पास अच्छा स्टेक है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि करंट ट्रेंड, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट को जानेंगे। तो दोस्तों अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर के ट्रेंड देखें तो 9 मंथ में दोस्तों अगर हम देखें 9 मंथ में 21% से सेल्स बढ़ा था, एनुअल में 18% से, क्वार्टर में जो है 28% से, और क्वार्टर 2 जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आए वो करीबन 22% से कंपनी का सेल्स आया। तो सेल्स में दोस्तों अच्छा डिमांड है, ये हम यहाँ से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2023 में हम करीबन 20% का उम्मीद रखेंगे। अब दोस्तों अगर हम देखें प्रॉफिट की बात करें तो 28% से 9 मंथ में, एनुअल में 34% से, क्वार्टर 1 में -7% से प्रॉफिट डाउन हुए थे, और अगर क्वार्टर 2 में देखें तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छा नहीं रहा, -22% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो दोस्तों हम -25% का ग्रोथ प्रॉफिट में देखेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम मार्जिन की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट लास्ट 2 क्वार्टर की बात अगर करें तो करीबन 13-14% का मार्जिन मेंटेन किया था, 10% का मार्जिन क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 के अंदर जो है करीबन 8% का मार्जिन और 9% का मार्जिन जो है हम उम्मीद रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम फ्यूचर का एक्सेप्टेशन देखें, भविष्य में हम कंपनी से क्या उम्मीद रख सकते हैं, तो दोस्तों अगर फ्यूचर में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर सेल्स अगर हम देखें तो 63,000 करोड़ का 23 के अंदर हम सेल्स देखेंगे, 25 में करीबन 82,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखेंगे, 23 के अंदर जो है करीबन 1.5 लाख करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी, और 2035 में जो है करीबन 3 लाख करोड़ का कंपनी यहाँ पे सेल्स करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है हम कम उम्मीद रखेंगे 2023 में, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट जो है डाउन आ रहे हैं। तो करीबन 5,500 का 23 के अंदर हम प्रॉफिट देखेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। 25 में करीबन 7,000 करोड़, 2030 में जो है करीबन 13,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, और 2035 में जो है करीबन 26,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें, दोस्तों ये स्टॉक जो है मुझे कौन से प्राइस पे बाय करना चाहिए, तो अगर हम देखें तो 2023 में करीबन 5,400 के नियर बाय अगर मिलता है तो ये स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टॉक फेयर वैल्यू पे आ ही जाए। 25 में दोस्तों अगर हम देखें करीबन 7,000 के नजदीक हमें ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे मिलेगा। 2030 में जो है करीबन 13,000 की जो है वो हम उम्मीद कर सकते हैं, और 2035 में जो है करीबन 26,000 की फेयर वैल्यू यहाँ पे बनेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें कि बाइंग रेंज, दोस्तों ये स्टॉक को मुझे कौन सी रेंज पे बाय करना है, तो दोस्तों नियर बाय 6,000 के नजदीक अगर ये स्टॉक हमें मिलता है तो एक अच्छी बाइंग रेंज हमें मिलेगी और एक्यूमुलेशन करना चाहिए। दोस्तों अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा वेल्थ बना के दिया है लास्ट 1.5 डिकेड में। नियर टर्म टारगेट जो है हमारा 8,000 का रहेगा, 6,000 के नियर जब भी आता है इसको हम बाय करेंगे। 30 गुना पैसा बना के ये स्टॉक ने दिया है विथ डिविडेंड। अब दोस्तों अगर हम देखें कि पोर्टफोलियो में मुझे कितना वेटेज रखना चाहिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2 अच्छी कंपनी है जो इंडियन है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट। अल्ट्राटेक जो है वो नेशनल प्लेयर है और श्री सीमेंट जो है वो रीजनल प्लेयर है। तो 2% का वेटेज हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें
दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन मेरा था सिर्फ लर्निंग पर्पज से था, ताकि हम जाने कि सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे वर्क हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है और क्या फ्यूचर में उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। ग्रेट अमरनाथ भाई, सारा डेटा हम लोगों ने देखा और यस, हम उम्मीद करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री बढ़िया ग्रोथ करेगी। जैसे इंडिया धीमे धीमे डेवलप कंट्री होता जा रहा है, सीमेंट पर कैपिटा कंजप्शन हमारा बहुत लो है, वो भी इंक्रीज होगा जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। हमने देखे होंगे अभी हर एक राज्यों में अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ नए ओपनिंग्स हो रहे हैं, नए आर्किटेक्चर्स हो रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़िया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिछले 6 महीने में ज्यादा देखने को मिलती है पहले 6 महीने के मुकाबले, जनरली मानसून के बाद। अभी मानसून से पहले इतना स्पेंडिंग हम देख चुके हैं, मानसून के बाद अभी उम्मीद करो कितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगा, राइट। तो बढ़िया रहना चाहिए सीमेंट का कंजप्शन, लेकिन दिक्कत अभी क्या है, इन्फ्लेशन, है ना। तो डिमांड में कोई कमी नहीं, ऐसी कंपनी होनी ही चाहिए। पर आप उम्मीद करोगे मेरा ये शेयर यही साल चलेगा, तो चलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट उसके टूटे हुए। ये टाइम पे एक्यूमुलेट करने की डिमांड बढ़िया है, डेफिनेटली बढ़िया पैसा बनना चाहिए यहाँ, राइट। सो ग्रेट अमरनाथ भाई, बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन रहा, और वापस मिलेंगे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।